प्रेज द लॉर्ड। यीशु सहाय। आज का विषय हमारा बीच की दूरी जो हमें धैर्य सिखाता है। बीच की दूरी जो हमें धैर्य सिखाता है। धैर्य विश्वास पर आधारित होता है। एक धैर्यवान व्यक्ति के हृदय में एक मजबूत विश्वास का होना जरूरी है और वो पाया जाता है, जिसके कारण वह उस दूरी को तय कर पाता है, उस मुकाम तक पहुंचने के लिए जिस दूरी से वह अनजान है, बिल्कुल अनजान है। उदाहरण के साथ हम इसे समझने के लिए कुछ उदाहरणों को देखेंगे। एक प्रसिद्ध उदाहरण हमें मिलता है मत्ती 14 का 28 से 31 में। हम पाते हैं, हम सब ने कई बार पढ़ा है, पतरस पानी पर किस तरह से चल रहा था। पतरस पानी पर किस तरह से चल रहा था। पतरस को यदि हम करीब से जानने की कोशिश अगर हम करें तो वह एक जिज्ञासावादी व्यक्ति था। वह प्रभु यीशु के हर एक स्टेप्स को वो बहुत ध्यान से, वो बहुत बारीकी से वो समझने की कोशिश में लगा रहता था। इस पद में एक विशेष बात यह है कि जब पतरस ने प्रभु यीशु को अपनी इच्छा जाहिर की कि पानी पर चलकर अपने पास आने की आज्ञा दे। जब पतरस ने कहा कि अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे, थोड़ी दूर चला किंतु डूबने पर चिल्लाने लगा, प्रभु मुझे बचा। ये क्या मतलब है? थोड़ी दूर वो चला, फिर कहता है प्रभु मुझे बचा ले, बचा। ये दूरी जो वो तय कर रहा है, इस पर ध्यान देने की बात है। जब वो चलना आरंभ किया, जब प्रभु ने उसे कहा आजा, जब वो चलना आरंभ किया और जहां पर वो परमेश्वर को आवाज दे रहा है, इस बीच की जो दूरी थी वो बहुत महत्वपूर्ण है। जिस पानी पर वह चलना चाहा, उसी पर परमेश्वर ने उसे अनुमति दी थी कि आओ, आजा, चलकर आ। फिर कहता है आगे, एक दूरी जो प्रभु तक लेकर जाती है। यदि पतरस पूरे धैर्य के साथ प्रभु यीशु की ओर ताकता हुआ चलता तो वह निश्चय प्रभु तक उसकी पहुंच होती। निश्चय उस दूरी को वो तय कर पाता, वो प्रभु यीशु तक वो पहुंच पाता। लेकिन वो परमेश्वर की ओर से निगाह हटाया। वो जैसे ही नीचे की तरफ देखा, उसका मन डगमगाने लगा कि मैं पानी पर चल रहा हूं। धैर्य, यहां पर हम धैर्य की बात को देख रहे हैं। हमारा धैर्य किस तरह से हमारे हृदय में आता है। जब हमारे हृदय में धैर्य के साथ प्रभु यीशु पर विश्वास रहता है तो हमारी मुकाम की दूरी, हमारी मुकाम की जो दूरी है, वो हमें और नजदीक लगता है, जैसे और नजदीक हम उस मुकाम तक पहुंच गए। जब हमारा विश्वास हमारे परमेश्वर पर होता है, जब हम परमेश्वर की ओर ताक रहे होते हैं, लेकिन जब हम अपने परमेश्वर पर से ध्यान हटा देते हैं तो ये संसार हमारे हृदय में बहुत तरह की ऐसी बातों को लेकर आता है, हमारा धैर्य टूटने लगता है। और यही धैर्य पतरस का टूटने लगा, क्योंकि वो अब परमेश्वर की तरफ नहीं देख रहा था, लेकिन वो अब अपने कमजोरी की ओर देख रहा था। और वो अपने कमजोरी की ओर देख रहा था और इसलिए वो प्रभु यीशु को चिल्लाता है, मुझे बचा। हम लोग इसी तरह हम लोग आगे देखते हैं दूसरा उदाहरण। मूसा ऐसे लोगों के घेरे में था जो बिल्कुल अनाज्ञाकारी एवं हठी स्वभाव के थे। यदि एक अच्छे स्वभाव वाला व्यक्ति भी ऐसे लोगों के बीच रहने लगे
तो वो अपना आपा खोने लगेगा, धैर्य समाप्त होने लगेगा। मूसा के समक्ष परिस्थिति कठिन नहीं थी, क्योंकि मूसा, जब परमेश्वर ने उसे चुना तो मूसा परमेश्वर की हर एक आज्ञाओं का पालन करता हुआ आगे बढ़ता जा रहा था। मूसा के समक्ष परिस्थिति कठिन नहीं थी। वह हर एक कार्य को जो उसे दिया जा रहा था वो बखूबी निभा रहा था, लेकिन वह लोगों की शिकायत से निराश होकर और उनके व्यवहार से दुखित होकर, जिसके कारण उसका धैर्य का बांध टूटने लगा था और उसका धैर्य कमजोर होने लगा था। परमेश्वर के प्रति वफादार बने रहने से वो चूक रहा था। गिनती की पुस्तक उसका 20वां अध्याय का 7 से 8 पद में हमें मिलता है, यहोवा ने कहा, चट्टान से बातें कर कि वह अपना पानी दे। वरन उसने चट्टान पर अपना हाथ उठाया और 2 बार लाठी से मारा। ये उसकी अनाज्ञाकारी थी, ये उसकी अनाज्ञाकारिता थी। क्यों? क्योंकि उसका धैर्य अब खोने लगा था, उसका धैर्य अब खत्म होने लगा था और इसलिए उसने परमेश्वर की आज्ञा ना मानते हुए उसने ये बात को कहता है और ये कार्य उससे होता है। अपना हाथ उठाता है और 2 बार वो लाठी से मारता है, जबकि उसे परमेश्वर की आज्ञा मिली थी कि वो चट्टान से के पास जाकर बातें करे। उसके लिए मार्गदर्शन का कार्य करना बेकार हो गया। जो मार्गदर्शन का वो कार्य कर रहा था अपने लोगों के लिए, पल भर में बेकार सा हो गया, पल भर में बेकार सा हो गया। उसने अपना धैर्य, अपना आपा उसने खो दिया। शुरुआती दौर से, शुरुआत में तो वो अच्छी उसकी जो जब वो परमेश्वर के कार्य को करने के लिए, वो इज़राइलियों को मिस्र से लाने के लिए जब वो स्टार्ट किया था अपने कार्य को, उस वक्त उसकी दौड़ तो अच्छी रही, लेकिन बाद में उस वादा वाला जो भूमि था, परमेश्वर जिस वादे को उसके समक्ष रखा था, जिस भूमि तक उसे पहुंचना था, उस दूरी को तय करने में वो कामयाब नहीं हो पाया। उस दूरी के बीच में उसका धैर्य, उसका आपा उसने खो दिया, जिसके कारण वो उस जगह उस भूमि तक वो पहुंच नहीं पाया, अपने मुकाम तक वो पहुंच नहीं पाया। किसी मुकाम तक पहुंचने के लिए धैर्य में स्थिरता और विश्वास में मजबूती अति आवश्यक है। आज हमारे लिए मूसा के द्वारा इस बात को सीखने की आवश्यकता है कि हमें धैर्य कितनी धैर्य को रखने की आवश्यकता है। हम लोग तीसरा उदाहरण देखते हैं। उत्पत्ति 19 अध्याय में हमें मिलता है, वहां हमें लूत और उसके परिवार के विषय में मिलता है। धैर्य खोने के कारण विश्वास में भी कमजोर हम लूत की पत्नी को हम पाते हैं। उसने विश्वास की कमी होने के कारण अपने धैर्य को उसने खोया। विश्वास की कमी ये थी कि उसके हृदय में ये बात आई कि हमारा वो धन दौलत जिसे हमने छोड़ कर आया है, उसका क्या हो रहा है, क्योंकि वहां तो परमेश्वर ने मना किया है कि पीछे पलट कर नहीं देखना है, वहां हो क्या रहा है। उसका विश्वास पल भर के लिए डगमगाने लगा और उसका धैर्य उसने खोया। उसे धैर्य इस बात की नहीं रही कि परमेश्वर ने जो आज्ञा दिया है, उस आज्ञा का पालन करना ही सबसे बड़ी आज्ञा थी, लेकिन उस आज्ञा को, उसके धैर्य खोने के कारण उसने उस आज्ञा का पालन कर नहीं पाई और परमेश्वर ने जो योजना रखी थी कि 5 लोग, लूत और उसकी पत्नी और उसके दोनों
बेटियां, ये पूरे परिवार जिन्हें परमेश्वर ने बचाने के लिए ठाना था, वहां पर लूत की पत्नी नमक का खंबा बनकर रह गई। शुरुआत में मुकाम तक पहुंचने के लिए ही सदोम से निकली थी, उस मुकाम तक जहां तक परमेश्वर उन्हें ले जाना चाहता था। उस मुकाम तक पहुंचने के लिए ही ये परिवार वहां से निकले थे। लूत की पत्नी वहां से निकली थी, लेकिन विश्वास में कमी आने के कारण अपने धन संपत्ति की चिंता उसके हृदय में जो चल रही थी, धन संपत्ति की चिंता, और वो पलटकर पीछे देखने पर मजबूर हो गई। अपने धैर्य को उसने खो दिया। धैर्य में यदि मजबूती ना हो तो मसीही जीवन 1 मिनट 1 सेकंड में भी एक छोटा सा निर्णय, एक गलत निर्णय हमारे जीवन को कहीं से कहीं तक मोड़ सकता है, कहीं से कहीं तक ले जा सकता है। 1 सेकंड में यदि हम कुछ गलत निर्णय लेते हैं, हमारा धैर्य को हमें बनाकर रखने की आवश्यकता है। हमें अपने धैर्य को परमेश्वर की सहायता से हम अपने धैर्य को हम बनाए रख सकते हैं। और यही कारण था कि सदोम से निकलकर जो दूरी नमक का खंबा बनने तक की थी, उसे जो करके वो नमक का खंबा बनने तक की जो दूरी उसने तय की थी, सदोम से निकलकर नमक का खंबा बनने तक की जो दूरी तय की थी, वो उसके लिए बेकार साबित हुई। उसने जो मेहनत किया था, उस सदोम से निकलकर वो जब चल रही थी तो उसने जो दूरी तय किया था, जो थोड़े समय का था, लेकिन ये थोड़े समय की दूरी उसके लिए बेकार साबित हुआ। हम लोग एक चौथे उदाहरण को देखेंगे। दाऊद के विषय में हम कह सकते हैं कि उतार चढ़ाव के बावजूद धैर्य के साथ परमेश्वर में वो बना रहा। उतार चढ़ाव के बावजूद पश्चाताप करके वापस दौड़ने लगा। पश्चाताप करके वो जब भी कोई गलत निर्णय लिया और कुछ उसके द्वारा कुछ ऐसे कार्य हुए जो परमेश्वर को नहीं भाया, वो तुरंत पश्चाताप किया और वो फिर से अपनी दौड़ में वो निकल गया और अपनी मुकाम तक पहुंचने की दूरी को उसने तय की। बहुत भली भांति उसने अपनी दूरी को, जो दूरी जहाँ से परमेश्वर उसे चुनकर खड़ा किया था, वहां से दाऊद ने अपने उस दूरी को तय करता हुआ अंत में वो अपनी दूरी को तय की। उसी प्रकार एक और उदाहरण हम देखते हैं। यूसुफ के विषय भी हम कह सकते हैं कि यूसुफ अत्यंत दृढ़, ईमानदार और धैर्यवान पुरुष था। वचन कहता है कि धैर्यवान झूठे आरोप लगने और गुलामी जैसी कठिन परिस्थितियों का सामना करने के बावजूद, झूठे आरोप लगने और गुलामी जैसी कठिन परिस्थितियों का सामना करने के बावजूद यूसुफ ने ईमानदारी और धैर्य को बनाए रखा। धैर्य में बने रहने के कारण उसने अपने भाइयों से दोबारा मिल पाया और उन्हें क्षमा कर पाया। अपने पिता के घर से वो निकला और एक राजघराने तक की दूरी तय की। उसने सफलतापूर्वक ये दूरी को उसने तय की। अपने पिता के घर से वो निकला और उस दूरी को तय करता हुआ एक राजघराने तक उसने उस दूरी को तय की और बहुत ही सफलतापूर्वक उसने तय की। परमेश्वर चाहता है कि आज हम चाहे जैसी भी परिस्थिति में हो, यदि हम साहसपूर्ण धैर्यपूर्ण और साहसपूर्ण रखकर यदि हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं, तो परमेश्वर आज हमसे कहता है कि हमें हमारे मुकाम तक
पहुंचाने वाला परमेश्वर हमारे साथ है। हमें हमारे मुकाम तक पहुंचाने वाला परमेश्वर वो हमेशा हमारे साथ है। यदि कोई अपनी दूरी तय करने में प्रभु की सहायता लेता है तो दूरी और भी कम नजर आने लगती है। यदि परमेश्वर की सहायता से हम उस दूरी को तय करना चाहते हैं तो वो दूरी जो हमें कोसों दूर लगती है, हमारी समस्या पता नहीं कब खत्म होगी, हमें बहुत वो दूरी तय करना काफी कष्ट होता है। लेकिन जब हम परमेश्वर की सहायता लेते हैं तो वो दूरियां और हमें कम नजर आने लगती हैं और शायद इसका पता भी नहीं चलता और कब हम दूरी तय करके हम उस मुकाम तक हम पहुंच चुके होते हैं, उस परिस्थिति से हम निकल चुके होते हैं। हमें पता भी नहीं लगता कि हम उस परिस्थिति से कब बाहर आ गए, उस बुरी परिस्थिति से हम कब बाहर आए, इस बात का हमें पता भी नहीं लगता कि कब हम बाहर निकल आए। तो आज हमें अपने परमेश्वर की उपस्थिति में चलना फिरना है कि हमें परमेश्वर हमारी हर एक परिस्थिति की दूरी को तय करने में वही सहायक हो। और परमेश्वर एकमात्र है जिसके द्वारा हम अपनी दूरी को, चाहे वह विपरीत परिस्थिति की दूरी हो या फिर हम किसी विपरीत परिस्थिति में फंसकर हम कोई संघर्ष में हो, किसी भी तरह की दूरी हम तय कर रहे हो, किसी भी तरह की समय को हम व्यतीत कर रहे हो, परमेश्वर हमें उस जगह से निकालना जानता है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबों को बहुत आशीष दे।